इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन को समझने के लिए ये जो आपका पॉइंट सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ऑल द बॉडीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और चार्जलेस ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। ये जो लाइन लिखा गया इस लाइन को ध्यान से समझिए। जनरली हम लोग ये मिस्टेक करते हैं, न्यूट्रल या फिर चार्जलेस को समझ लेते हैं कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज कहने का मतलब ना तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना तो उसके पास प्रोटॉन है। ये जो वर्ड है चार्जलेस, इसको ध्यान से समझ लिए। आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर एटम है तो उस एटम के सराउंडिंग में खूब ढेर सारे ऑर्बिट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि बीच में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ खूब ढेर सारे ऑर्बिट्स हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम का एग्जांपल ले लें, सपोज कीजिए हमारे पास सोडियम एटम है। सोडियम एटम के बारे में आप जानते हैं कि इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 है। तो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं कि बीच में हमारा जो सोडियम एटम है उसका न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वाले ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसके बारे में केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पूरा डिटेल में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो वो आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम चार्जलेस और न्यूट्रल के मतलब को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर सीधे से देख सकते हैं कि ये अभी जो हमारा सोडियम एटम है यह भी इस कंडीशन पे अभी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही न्यूक्लियस के अंदर इसके प्रोटॉन भी है। और न्यूट्रल या फिर चार्जलेस हम उन्हीं बॉडीज को बोलते हैं जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से एनी हाउ अगर ये एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकाल दे या फिर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई एटम एक्सेप्ट कर ले तो यह जो है वो चार्ज हो जाएगा। जब तक इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं तब तक यह न्यूट्रल होगा। तो चार्जलेस या न्यूट्रल कहने का ये कभी भी मतलब नहीं हो सकता कि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। चार्जलेस और न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है मगर उनका जो नंबर है वो इक्वल है। अगर कोई भी बॉडी चार्ज्ड है तो उस बॉडी पे 100% ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हेन somehow one or more electrons are extracted from an atom, the atom becomes positively charged। अगर किसी भी एटम से हम एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं तो वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया या फिर हमने किसी भी मेथड से उस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो वो जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जबकि इफ एन एटम इज गिवन 1 or more इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। अगर हम किसी एटम को एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो एटम जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे आपके स्क्रीन के सामने सोडियम का एग्जांपल शो हो रहा है कि सोडियम का जो हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने पर सोडियम जो था वो सोडियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे Na की जगह Na+ के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब हम इसे कहेंगे कि ये न्यूट्रल नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। या फिर क्लोरीन बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद नेगेटिवली चार्ज एटम हो गया। स्क्रीन पे आप दोनों को देख सकते हैं कि हमारे पास पहले Na था, पहले Cl था। जैसे ही Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Na+ पॉजिटिवली चार्ज हो गया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये Cl- नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एक बार पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक बार नेगेटिव चार्ज हुआ। दोनों में जो मेन रोल था वो इलेक्ट्रॉन का ही था। इलेक्ट्रॉन ही किसी एटम से निकला तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन ही किसी एटम में गया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। For the electrification of a body, only electrons are responsible, not the protons। इस लाइन का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यानी कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो सकता है, उसमें प्रोटॉन का कोई भी रोल नहीं है। अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कम हो गया है कंपेरिजन टू प्रोटॉन तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो नंबर में वो प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया है तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। उसी को आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे
आपको मिल सके। और साथ